वेलकम बैक नाजरीन। वैसे पीटीआई के कितने के लोगों के जमीर जागेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके? आप लोग की कैलकुलेशन क्या कहती है, कितने के लोग हैं जिनके जमीर अब तक जाग चुके हुए हैं? काफी सारे लोग हैं। इंशाल्लाह ताला आपको कल अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जमीर जागना अच्छी खबर। एज आई सेड कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और कल शाम तक शायद इसी वक्त के करीब करीब आप जो है आपको गुड न्यूज मिलेगी इंशाल्लाह। तो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट ना कि नंबर पूरा कैसे हुआ। पीटीआई के लोग वोट करने जा रहे हैं, जेयूआईएफ चले, वो तो जेयूआईएफ के ऑब्वियसली साथ तो यस यस पीटीआई के डेफिनेटली देखिए। एक बात होती है, अब ये बेचारे इनका कसूर भी नहीं है, मैं इन पे तरस ही खा सकते हैं हम, इनका कसूर नहीं है। अब ये शो में बैठ के तो ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी हमारे जो लोग हैं, हमारे मेंबरान हैं जिन पे हम बड़ा फख्र करते थे, उनको शायद समझ आ गई है और अब वो हुकूमत के साथ, क्योंकि अभी भी इनका स्टांस वही है। हम तो आइडियली ये चाहते थे कि ये लोग हमारे साथ मिल के बैठें और तमाम जमातें यकजान होके पाकिस्तान के बेहतर तरीन मफाद के अंदर इकट्ठे ये आईनी तरमीम पास कराएं। लेकिन क्योंकि इनको वो काबिल कबूल नहीं था, तो फिर इनके जो समझदार लोग थे, जो ऐसे लोग थे जिनको ये लगा कि उनको आईनी तरमीम के हक में वोट देना चाहिए, दे हैव अशोर्ड अस देयर सपोर्ट और इंशाल्लाह वो कल वोट करेंगे। वैसे आप लोगों की तरमीम है कौन कौन सी? मेरे सामने अभी पेज खुला हुआ है कि जिसमें मुजवजा तरमीम डिफरेंट पार्टीज की है। नून लीग क्या क्या रिकमेंड करी, क्या क्या लेके आ रही है? देखिए उसके अंदर वो तकरीबन 4 से ज्यादा ड्राफ्ट्स हैं। वो मैं अभी आपसे पहले भी एक शो में डिस्कशन हो रही थी, उसके अंदर 4 ड्राफ्ट्स हैं। नून लीग जो है ना, उसकी ख्वाहिश ये है, नून लीग ने जो फर्स्ट ड्राफ्ट आज से 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले आया था वो जरूर दिया था, लेकिन उसके बाद हम वी आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड ओपन, क्योंकि नून लीग ये चाहती है कि अपने जितने इत्तेहादी हैं उनको एक पेज पे लाकर सबको साथ लेके चला जाए, और इसीलिए 5 हफ्ते से पहले इस पे डेलिब्रेशंस हो रही थी। अब कुछ जो है इनपुट आई थी मौलाना की तरफ से, कुछ इनपुट आई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से। वो मौलाना ने एक, जो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी कहा, उसके ऊपर जाती उम्रा में जो है वो मुलाकात आज और कल की जाएगी, और उस मुलाकात के बाद एक फाइनल जो ड्राफ्ट है। बट पीएमएलएन इज ओपन एंड वेलकम टू सजेशंस, और हम चाहते हैं, हम तो इनसे भी चाहते थे कि ये भी हमें अपनी सजेशंस और इनपुट दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने नहीं दी। तो आई थिंक जो आखिरी हतमी फैसला जो है कि पीएमएलएन क्या प्रपोज करती है, वो इन डेलिब्रेशंस के बाद जब प्रेसिडेंट साहब और मौलाना और मियां नवाज शरीफ साहब का जो एक मीटिंग है स्केड्यूल्ड, उसके बाद हमें हतमी फैसला सामने आएगा कि तीनों ने मिलके किस चीज के ऊपर एग्री किया है। पॉइंट ब्लैंक पे आमना साहिबा दो तीन चीजें। क्या पीएमएलएन अभी भी प्रपोज करने जा रही है मिलिट्री कोर्ट्स, आर्टिकल 199 का खात्मा, आर्टिकल 8 में तब्दीली, जजिस तकर्री का तरीकाकार और आईनी अदालत? क्या आप लोग अभी भी यही प्रपोज करने जा रहे हैं? देखिए आईनी आईनी अदालत तो हम बिल्कुल प्रपोज करने जा रहे हैं। बाकी चीजों के ऊपर जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ अभी तक मामलात चल रहे हैं और अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो। हमारी तरफ से ये चीजें प्रपोज की गई थी, उसके अंदर फिर उसके ऊपर डिस्कशंस हुई, डेलिब्रेशंस हुई, जिसमें कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ। जो कल इंशाल्लाह डे टाइम में उसके ऊपर हतमी फैसला जो है वो पब्लिक हो जाएगा। नहीं भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं क्योंकि साहबजादा हामिद। कल 12 बजे कमेटी का इजलास भी दोबारा होने जा रहा है। नहीं भी, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। नाज़रीन, साहबजादा हामिद रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जनाब। खैरियत, आप ठीक ठाक है? जी अल्लाह पाक का करम जनाब, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहला सवाल आपसे तो यही रेलेवेंट बनता है कि आपके एमएनए, आपके सेनेटर्स भी सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अभी तक तो खैरियत से हैं, आगे देखें, अल्लाह खैर करे। नहीं, कोई सिचुएशन होती है ना कि क्या वाकई कोई अटेम्प्ट हो रही है कि कोई आसपास इस्लामाबाद के पाए जा रहे हो आपके एमएनए सेनेटर्स, जिनका पता ना चल रहा हो, जिनका टेलीफोनिक राब्ता ना हो रहा हो आप लोगों से? नहीं नहीं, देखें, जेन्युइनली हो रही है। हमने कल भी इस बात को वाज़ा किया था कि हमारे पास कुछ टेलीफोन कॉल्स भी हैं जो हमारे एमएनएस को रिसीव हुई हैं, जिसके अंदर उनको ब्राइब ऑफर की जा रही है और जिसके अंदर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। इसी तरह कुछ एमएनएस जो हैं हमारे, उनमें से कुछ के भाई अबडक्ट किए जा चुके हुए हैं और उन्हें उस ग्राउंड के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको भाई को तब वापस किया जाएगा कि अगर आप हुकूमती तरमीम को वोट देंगे। साथ अब रेट जो है वो 75 करोड़ से ऊपर चला गया हुआ। तो वट एवर वी आर सेइंग, ऑब्वियसली वी हैव द एविडेंसेस फॉर दैट जनाब। सर, इसके ऊपर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, कौम के सामने रखना चाहिए आपको सब कुछ। जी सॉरी। सर, इसके ऊपर तो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, कौम के सामने सारे एविडेंस रखने चाहिए कि देखिए कैसे अमेंडमेंट्स आ रही हैं।
नहीं, आपके सामने हमारे मुख्तलिफ MNAs जो हैं, हमारे हाजी इकबाल अफरीदी साहब, कल हम उनका वीडियो क्लिप जारी हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें 80 करोड़ रुपए ऑफर किया गया है। इसी तरह शफकत अवान साहब हमारे सरगोदा से जो MNA हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें 75 करोड़ रुपीस ऑफर किए गए हैं। इसी तरीके से हमारे मलक उमर फारूक साहब हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उनके भाई को अबडक्ट किया गया है। इसी तरीके से हमारे मुख्तलिफ MNAs जो हैं, उनकी वीडियोस जो हैं वो हम निकाल रहे हैं, बिल्कुल वक्तन फक्तन आ रही हैं। आज रात तक मजीद भी आ जाएंगी जिन लोगों के साथ रब्ता किया गया। हमारी सेनेटर है डॉक्टर जरका, उनके बेटे को अबडक्ट किया गया है और वो शायद खुद भी उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से सैफुल्लाह अब्दुल साहब जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ये चीजें कुछ छुपी हुई तो नहीं है। हमारे MNAs के जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड उसके ऊपर वीडियो मैसेजेस सारे जारी किए हैं जी। साहब JUIF फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका तो कल से इत्तेफाक राय भी हो गया। अभी जब वहां पर मैं बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे लाहौर में एक इवेंट भी चल रहा है जहां पर सारी सियासी जमातें इकट्ठी हैं। अगर मौलाना का इत्तेफाक राय हो जाता है, कंसेंसस हो जाता है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि PTI भी साथ जाएगी फिर मौलाना के, और जिन तरामीम के ऊपर मौलाना वोट करने जा रहे हैं आप लोग भी वोट कर सकते हैं उनके लिए? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं जी, चूंकि गुज़श्ता से पेबस्ता रोज भी एक स्पेशल कमेटी की मीटिंग थी और एक शायद ये इंप्रेशन ले लिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं SIC और MWM, ये लोग शायद को हुकूमती मुसवदे को वोट करेंगे या उसके हक में जा रहे हैं। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। हम ना हुकूमती मुसवदे के ऊपर बात कर रहे हैं, ना हमने बात करनी है, ना हम तायद कर रहे हैं। हमारी डिस्कशन, हमारी जो बातचीत है वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और उनके मुसवदे की हद तक है। हमारा राब्ता हुआ, गुज़श्ता रात भी लेट नाइट राब्ता हुआ, आज भी राब्ता हुआ मौलाना साहब से, और मौलाना साहब लाहौर में आज वाली मुलाकात के बाद रात लेट नाइट या कल जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह हमारा डेलीगेशन उनके साथ मुलाकात करेगा। और जाहिर है उस वक्त फिर जो चीजें आज डिस्कस हो रही हैं, अभी तक हमारे पास वो चीजें नहीं है। लेकिन एक बात मैं क्लैरिटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि मौलाना साहब अभी तक अपने मौकफ के ऊपर और अपने मुसवदे के ऊपर पूरी इस्तकामत के साथ खड़े हुए हैं। मौलाना साहब की तरफ से इस बात की यकीन दहानी है कि उन्होंने कतन उसके अंदर कुछ स्टेप बैक नहीं किया या उसके अंदर वो कोई लैतोला से काम लेने के लिए तैयार नहीं है जी। कोई दो चीज मौलाना फजलुर रहमान साहब की सजेशन ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लिया जाए और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी फिर JUIF के साथ जा सकती है दैट टाइम। देखिए मेरा भाई, बहुत सारी चीजें जो है ना वो र्यूमर्स हैं, ये बातें हैं। जिस तरह आज के दिन तक अभी तक स्पेशल कमेटी के अंदर हुकूमत अपना मुसवदा ही पेश नहीं ना कर सकी। अब देखिए, अगर आप मेरे से कमेंट मांगेंगे किसी चीज के ऊपर तो मैं उस वक्त ही कमेंट करने की पोजीशन में हूँ जब कोई इन राइटिंग ड्राफ्ट मेरे सामने होगा। जो बातचीत मौलाना साहब के साथ अभी हो रही है, जो पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता रोज हुई है, जो आज PMLN की लीडरशिप की हो रही है, जाहिर है वहां पर जो भी उसका हासिल होगा उसके बाद हम मौलाना साहब के पास बैठेंगे और मौलाना साहब हमें कुछ चीजें बताएंगे। तो जब तक मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब हमें कोई चीज बताते हैं तो हम जल्दबाजी के अंदर को कमेंट कर दें या कुछ चीजें कर दें, तो जब वो को फाइनल शेप हमारे सामने आएगी तो फिर ही हम उसके ऊपर को अपनी राय देने के अंदर खुद मुख्तार होंगे या आजाद होंगे या दे सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नहीं मैं सब साहब भी आगे। आपकी जमात और आपके इत्तेहादी तो सारे बड़े कॉन्फिडेंट हैं, नहीं भाई, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा नंबर भी पूरा है, हमारा कोई MNA कोई सेनेटर नहीं गया हुआ। तमाम लोग ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो जीते हुए हैं, इमरान खान साहब के टिकट से जीते हुए हैं, और इन्हें अगर कोई क्लेम करेगा या कोशिश करेगा कि ये आना चाहते हैं तो वो उसकी गलत राय होगी या उसकी गलत जो है वो हिकमत अमली होगी या उसका गलत अमल होगा जो कि ऐसा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये बात वाज़ेह करती है कि वो लोग जब उनके हैं तो वो फिर इसी सूरत में आपकी तरफ हो सकते हैं कि आपने उन्हें डराना है, धमकाना है, उनके भाइयों को अगवा करना है, बच्चों को अगवा करना है, रिश्तेदारों को अगवा करना है, कारोबार सीज करने हैं, घरों में छापे मारने हैं, उनकी बहनों को उठाना है। इस सूरत हाल के जरिए ही आप, इस अमल के जरिए ही आप उस मकसद तक जो है वो पहुंचने के लिए आप नजर आ रहे हैं जो कि पूरी दुनिया देख रही है। तो ये कितनी ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है जहां आइन के अंदर तरामीम की बात की जा रही है कि आइन के अंदर तरामीम जरूरी है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ना तो तरामीम किसी की जरूरत है, ना कोई अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी आपके पास आइन है, जो दीगर कवानीन है आपके पास, क्या उनके ऊपर आपने अमल किया है?
क्या आपने उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन की है? क्या लोगों को बुनियादी हकूक हासिल हैं? क्या मुल्क के अंदर जो लॉ मौजूद है उसके मुताबिक लोगों के साथ ट्रीट किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर तो जिसको मर्जी है उठा लो, गायब कर दो, अगवा कर लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, पार्टी से हटवा दो, पार्टी में शामिल करवा दो, वो अमल जारी है। और 90 दिन के अंदर जिस जमात ने इलेक्शन नहीं करवाए, जिस जमात ने उस बात को एंडोर्स नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और बल्कि उल्टा वो लेटर लिखवा रहे हैं कि आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन साहब आप ना माने, वो जमात जो है जो कि खुद एक डाके के जरिए आई हुई है, वो अमेंडमेंट्स की तरफ जा रही है, जिनकी अपनी कोई कदर ही नहीं है, जिनकी अपनी कोई लीगल कोई वैल्यू ही नहीं है। इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी फाइट, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर नंबर पूरा है तो फिर पार्लियामान के पास इस्तेकाक तो मौजूद है ना कि वो किसी भी तरह से नंबर पूरा करते हैं, तो कर तो सकते हैं ना वो। देखिए पार्लियामान के पास कोई इस्तेकाक नहीं है कि वो जबरन किसी के साथ ऐसा करके या जबरदस्ती या पैसे की मंडियां लगा के मुझे दिखा दें कि आइन के अंदर कहीं पर लिखा है कि आप किसी को पैसों की ऑफर करके वोट ले सकते हैं, या उसके घर में छापे मार के या गिरफ्तारियां करके या उसको डरा के या उसको धमका के आप ये सारा कर सकते हैं। जो कि एक 163A आर्टिकल के अंदर जो तब्दीली की गई, जिसके ऊपर तशरीह के ऊपर फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो गलत फैसला इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इस अमल को जायज करार देने के लिए काजी फैसल साहब ने पूरा रोल अदा किया है। जहां तक एक जमात का कोई मेंबर किसी दूसरी जमात में जाता है तो वो डेफिनेटली एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसके मुताबिक वो डिस्क्वालीफाई होता है, लेकिन इसको ये कह देना कि उसका वोट जो है वो काउंट होगा, डिस्क्वालीफाई बेशक हो जाए, वहां पर तो पहले जो फैसला था उसके अंदर तो वोट काउंट नहीं हो सकता था ना, ये फैसला आया था ना। तो ये सारा अमल करना इसके अंदर मुकम्मल तौर पर नजर आता है कि कैसे लंदन प्लान के तहत ये सारी एग्जीक्यूशन की गई, इमरान खान को जेल में डालना, नवाज शरीफ को वापस लाना, फिर एक पार्टी के ऊपर क्रैक डाउन करने के लिए आपने देखा कि ये मुख्तलिफ हाई कोर्ट जो है वो खड़े हो जाते हैं, मुख्तलिफ हाई कोर्ट जो है वो इंसाफ फराहम कर रहे हैं, कोई हाई कोर्ट जो है वो ये कहता है कि आप ये ना करें या अगवा ना करें या ये ना करें, तो उसके ऊपर उन्होंने देखा कि उस कानून को चेंज कर दिया जाए ताकि जो आवाज हल्की फुल्की नजर भी आ रही है उसको भी बंद किया जाए, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है वो तहरीक इंसाफ है, ये तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है, या पाकिस्तान का हर शहरी या हर वो आवाज उठाने वाला बंदा जो आजाद राय रखता है उसको दबाने का ये सारा प्लान बना। नहीं साहब, आई एश्योर यू कि इसके साथ जिस तरह आप कह रहे हैं ना कोई आजाद आवाजें और कोई जो आवाज उठती है उसको दबा लिया जाए, आई एश्योर यू कि दो के आमना शेख साहिबा के पॉलिटिकल डिफरेंसेस या जमातें अलग अलग आप दोनों की, बट आई एम श्योर कि जहां आवाज उठानी होगी वहां पे आमना शेख साहिबा भी उठाएंगे आपके साथ। जी आमना, एम आई राइट? 100% जी। और मैं एक कमेंट जरूर ऐड करना चाहती हूँ कि पंजोता साहब खुद लॉयर हैं, तो वही बात है कि हम सियासी डिफरेंसेस में इतना आगे ना निकल जाएं कि हम जो हमारा प्रोफेशन है उसको पीछे छोड़ दें। जहाँ तक इन्होंने, क्योंकि आर्टिकल 63 मेंशन किया है, एंड आई फॉलोड दैट केस, जब पहले भी उसका फैसला आया था पूरे तरीके से, मैंने तमाम हेयरिंग्स को अटेंड की थी और आज भी। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ पे कानून और आइन की बालादस्ती की बात है उसको हमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस से बालातर होके देखना और समझना चाहिए, और वो एक बड़ा गलत फैसला था। और हम सबको पता है कि उस वक्त क्योंकि PMLN की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही थी जो किसी जमात के साथ भी नहीं होनी चाहिए, ना इनके साथ ना हमारे साथ, लेकिन इसलिए वो फैसला दिया गया था हमजा शहबाज साहब को CM शिप से हटाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। अगर तो आप ये कहते हैं कि जी उसका वोट नहीं काउंट करना, तो फिर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और कितने सारे आर्टिकल्स हैं उनको तो सबको रिडंडेंट कर रहे हैं। नहीं मैं इधर पंजोता, आपका शुक्रिया नाज़रीन। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो SEO के ऊपर बात करेंगे। ऑब्वियसली एक एक्सक्यूज मी, ऑब्वियस एक बहुत बड़ा इवेंट था। SEO के आगे फर्दर हम अचीव क्या कर सकते हैं, किस हद तक हम सक्सेसफुल रहे SEO को लेकर, इसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।